लड़की ने इस मंक से जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन अब वह उससे डिवोर्स लेना चाहता था। वे एक वकील के पास जाते हैं। वकील देखती है कि उन्होंने कल शादी की है। सोफिया उसको बताती है कि अब यह मंक बनना चाह रहा है। वह लड़की मंक पर गुस्सा होती है और बताती है कि शादी बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें 1 महीने इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही तुम डिवोर्स ले सकते हो। फिर सोफिया उसे अपने पिता से मिलवाती है, जो यह देखकर हैरान होता है कि सोफिया ने एक मंक से शादी की है, लेकिन मंक बार बार यही कह रहा था कि यह शादी जबरदस्ती हुई है और वह अपनी जिंदगी को भक्ति के नाम कर चुका है। वह डिवोर्स लेना चाहता है, लेकिन सोफिया अपने पिता के सामने ही उसे किस कर देती है, जिसके बाद मंक वहाँ से निकल जाता है। सोफिया का पिता उसे कहता है कि हमें एक वारिस चाहिए, जिसके बाद सोफिया मंक को बताती है कि उसे एक बच्चा चाहिए, लेकिन मंक यही कह रहा था कि यह शादी अवैध इलीगल है, मैं इसमें खुश नहीं हूँ। फिर रात को मंक अपनी तपस्या कर रहा होता है, तभी सोफिया उसके पास आती है, उसे छेड़ने लगती है, उसे डिस्टर्ब करने लगती है, लेकिन मंक अपनी तपस्या में लगा हुआ था। फिर वह उसे बाहर निकाल देता है और फिर से तपस्या करने लग जाता है, लेकिन अगले ही पल दरवाजा नॉक होता है। सोफिया ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी, लेकिन मंक दरवाजा बंद कर देता है। अगली बार जब वह दरवाजा खोलता है तो इस बार और भी प्यारी ड्रेस पहने हुए सोफिया खड़ी थी, लेकिन मंक फिर दरवाजा बंद कर देता है। जब वह अगली बार दरवाजा खोलता है तो सामने स्कूल यूनिफॉर्म में सोफिया खड़ी होती है, जो फिर उससे प्यार जताने लगती है। मंक फिर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन सोफिया उसे गालियां देने लगती है, गुस्सा करने लगती है। फिर मंक दरवाजा खोलता है और उसे अंदर बुलाता है। फिर एक रस्सी निकालकर सोफिया को बांधने लगता है। सोफिया यह देखकर खुश हो जाती है, लेकिन यह तो मंक का प्लान था। वह उसे बांधकर फिर से तपस्या करने लग जाता है। अब अगले दिन सोफिया अपनी दोस्त से मदद मांगती है, जो उसे कुछ टिप्स देती है, लेकिन जब वह मंक के कमरे में जाती है तो मंक वहाँ से भाग चुका था। लेकिन यह लड़की उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। पार्ट 3 के लिए कमेंट में मंक लिखें।